कहाँ जा रहे हैं नॉनी के बर्थडे पे? हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है वेडनेसडे 25 दिसंबर। तो सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं करीबन 7:30। तो मैं 7 बजे के आसपास उठ गई थी, झाड़ू लगाया, उसके बाद फटाफट नहाने चली गई थी। आज हेयर वॉश करना था, रात को मैंने जम के हेयर ऑयलिंग की थी, तो फिर अच्छे से हेयर वॉश किया मैंने। और उसके बाद जो है सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह, प्यारे प्यारे फूल देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर कपड़े तो मैंने आज मशीन में लगाए हुए थे। एक दिन पहले के कपड़े थे जो मैंने धोए थे, अच्छे से सूखे नहीं थे। वैसे तो फ़ैन ऑन करके मैंने सुखा दिए थे रात को, लेकिन मैंने सोचा धूप आ गई, आज मौसम क्लियर था तो थोड़ी सी इनको धूप भी दिखा देते हैं। तो फिर मैं वो कपड़े छत में डाल के आई। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला काम रहेगा, क्योंकि घर जाने से पहले इसके नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले हैं घर, तो फिर मैं सारे गमलों में पानी डाल दूँगी। वैसे तो हमारी जो लैंडलॉर्ड है ना, वो मतलब टेक केयर कर देते हैं इन सारी चीज़ों की, गमले में पानी डालना, तुलसी जी में पानी डालना, सब करते हैं अंकल जी। तो मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार इनकी देखभाल कर लूँगी अच्छे से। और नोनी अभी सो रहा था आराम से, तो मैंने ये सारे काम निपटाए। और ब्रेकफास्ट बहुत ही हल्का सा बना रही थी मैं, सिर्फ रोटी बनानी थी और साथ में एग भुजिया। तो फिर यहाँ पे नोनी उठ गया था, 9 बज रहे, तो 9 नहीं 8:30 बज रहे हैं, सॉरी। तो सबसे पहले मैं बेड टाइडी अप करूँगी, क्योंकि बेडरूम बहुत ज़्यादा मैसी दिखता है। अगर जब तक सर्दियों में खासकर ब्लैंकेट रजाई ऐसी मैसी दिखती है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले बेड टाइडी अप करेंगे। और उसके बाद फिर नोनी को मुझे नहलाना भी था। उसको ऑल्टरनेट डेज़ पे नहलाते हैं हम लोग, तो वैसे भी नेक्स्ट डे तो निकलना ही है हमें पिथौरागढ़ के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा आज इसको नहला देते हैं। तो सब जगह मैंने झाड़ू लगा दी थी। तो ये वाला बेड टाइडी अप करके यहाँ पे भी मैं एक बार झाड़ू लगा लूँगी। बाकी मॉप तो मैं सबसे लास्ट में ही करूँगी एक साथ। एक बार बेड टाइडी अप हो जाए ना, तो फिर काफ़ी काम हल्का हो जाता है। इसके बाद फिर नोनी को मैं लेके जाऊँगी फटाफट नहलाने के लिए। और एक साइड मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए हुए थे, क्योंकि कपड़े भी टाइम से वॉश करने हैं, ताकि अच्छे टाइम रहते वो सूख भी जाएं। काफ़ी सारे कपड़े उसमें से पैक भी करने हैं। तो बेडरूम क्लीन हो गया था। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, रोटी बना लूँगी सबसे पहले, फिर उसके बाद जाऊँगी नोनी को नहलाने के लिए, क्योंकि अभी पानी गर्म भी नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा फटाफट से नाश्ता तैयार कर लेते हैं, फिर नोनी को नहला के जल्दी से नाश्ता ही कर लेंगे, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग। और अभी नोनी नहा के आ चुका है। इस टाइम तक हो गया था 9:30, और नाश्ता करते करते हमें करीबन 10 बज गए थे। तो नहलाने के बाद फिर नोनी को मैं गरम तेल लगाती हूँ, सरसों अजवाइन वाला, वो बहुत अच्छा रहता है सर्दियों में। चाहे सर्दी ज़ुकाम कफ कोल्ड ना भी हो तो बच्चों को लगाना चाहिए, इससे गर्माहट रहती है शरीर में, ठंड से बचे रहते हैं बच्चे। और कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है नोनी, बहुत मुश्किल से मैं उसे कपड़े पहनाती हूँ। तो सर्दियों में पता ही है कितने सारे कपड़े होते हैं, वैसे भी एक के ऊपर एक लेयर सी होती है, और नोनी को कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल होता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे वो नाचने लग गया बेड के ऊपर खड़े होके, लेकिन फिर भी उसे कपड़े नहीं पहने। बहुत मुश्किल से पकड़ के फिर मैं उसको कपड़े पहनाए, लेकिन वो कैप फिर भी उतार ही देता है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसे कैप पहनाना। बस नोनी को तैयार कर दिया था, और वो उसके लिए मैंने टीवी लगा दी थी ताकि मैं अपना काम कर सकूं। और यहाँ पे मशीन के कपड़े धुल गए थे, तो अभी मैंने सोचा पहले कपड़े ही डाल लेती हूँ धूप में, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगी, क्योंकि कपड़े धूप में डालना ज़रूरी था, टाइम रहते सुखाना भी है। स्वेटर टॉवल वगैरह सारे कपड़े मैंने आज वॉश किए थे, तो इसलिए फटाफट से सारे कपड़े धूप में डाल के फिर जाऊँगी मैं किचन में। तो सिर्फ चाय बनाई थी मैंने, रोटी गर्म कर ली थी, उसके बाद नाश्ता किया। और यहाँ पे किचन का हाल कुछ ऐसा हो गया है। तो मेरे बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं मॉर्निंग में, मेरे पास कमेंट भी आया था 2 लोगों के इतने बर्तन हो ही जाते हैं, क्योंकि दूध के बर्तन होते हैं, चाय के बर्तन होते हैं, आटा गूँथा है उसके बर्तन, रोटी बनाने वाले बर्तन, और चाय 2 बार बनती है तो उसके अलग बर्तन होते हैं, पानी वाले अलग बर्तन। तो मैं कितने गिनाऊँ, बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो ऐसे ही रहता है मेरा हमेशा। तो सबसे पहले अब मैं बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद फिर कुकटॉप क्लीन करेंगी, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए थे।
तो यहाँ पे बर्तन वॉश करने का काम हो गया था और बर्तन की टोकरी मैंने ऊपर रख दी सीढ़ियों में, वहाँ पे धूप आ गई थी थोड़ी। और इसके बाद कुकटॉप क्लीन करेंगे, तो सारा सामान हटा के मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मॉर्निंग के टाइम में खासकर। और साथ ही टाइल्स वगैरह, सामने की वॉल, ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में एक बार क्लीन करना बनता ही है। तो उसके बाद बारी आती है स्टोव क्लीन करने की। तो स्टोव एक बार मैं गीले कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद सूखे कपड़े से। और जैसे कभी चाय वगैरह बॉईल चली जाती है तो फिर उस दिन मैं सोप स्पंज लगा के अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो आज उतना गंदा नहीं था, तो सिर्फ गीले कपड़े से नॉर्मल वाटर से क्लीन करती हूँ, कोई स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो बस इस तरह से एकदम चमक जाता है। ऊपर से सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछना चाहिए, एकदम दाग धब्बे भी नहीं रहते हैं पानी के उसमें। और सबसे लास्ट में मेरा ये जो बैम्बू प्लांट है, इसकी पत्तियां मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि किचन में रखा रहता है और थोड़ी बहुत चिकनाई आ जाती है पत्तियों में, तो इसलिए पत्तियां वॉश कर लूँगी, पानी चेंज कर लूँगी और ये मेरा चल जाएगा। क्योंकि अभी विंटर है तो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 8-10 दिन पानी चल जाता है इसका, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पानी चेंज नहीं करती हूँ इसका आजकल। और सबसे लास्ट में बारी आती है सिंक एरिया क्लीन करने की। तो यहाँ पे एक टोकरी हट जाती है ना, तो जगह हो जाती है क्लीन करने के लिए, सहूलियत हो जाती है। और सबसे लास्ट में किचन क्लॉथ वॉश कर दिए थे और ये मेरा किचन एकदम नीट और क्लीन हो गया है, जिसको क्लीन करने में मुझे करीबन आधे घंटे लग गए थे। और उसके बाद फिर मैं नोनी को लेके गई थी शॉप में, लेके आई हूँ मैं ऑरेंज। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बज गए हैं और अब जो है मैं मॉप करती हूँ। शॉप में पहले इसलिए गई क्योंकि ऑरेंज लाने थे, फ्रूट ख़त्म हो गए थे, तो धूप में रख के मतलब टाइम से धूप में रख लो ना, थोड़ी सी उनमें गर्माहट आ जाती है और खाने के लिए ठीक रहता है। तो अभी नोनी का मेरा दोनों का कोल्ड कफ ठीक हो गया अच्छे से, तो घर जाने से पहले ये राहत है कि कोल्ड कफ ठीक हो गया है। तो इसलिए मैं गई थी शॉप में और अब मुझे मॉप लगाना है, तो फिर फटाफट से मॉप लगाते हैं। और ये कुछ साड़ियाँ और निकाली मैंने, बेड बॉक्स के अंदर भी रखी हुई थी क्योंकि इतनी साड़ियाँ मैं कहाँ रखती ना, तो इसलिए कुछ मैंने बेड बॉक्स के अंदर रखी थी, कुछ वहाँ अलमारी में रखी थी, कुछ ऐसे खुले में रखी थी। तो सब एक साथ करना है और फाइनल पैकिंग जो है शाम तक होगी। हस्बैंड आ जाएंगे हल्द्वानी से। नानी बोलेगा हाय, नानी का बर्थडे आला है। कहाँ जा रहे हैं नानी के बर्थडे पे? कहाँ जा रहे हैं बताओ? दादू घर। तो चलो मैं मॉप लगाती हूँ और मैं सोची थी नॉनी को ऊपर धूप में बैठा दूँ, लेकिन ना इसको मैं अकेले छोड़ नहीं सकती, मुझे डर लगता है कहीं सीढ़ी पे रेलिंग वेलिंग पे चढ़ गया तो। इसलिए अब मैं पहले मॉप कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में धूप में लेके जाऊँगी इसको। सुबह से मैंने बाल धोए थे, गीले हैं मतलब सूख ही गए हैं, वैसे कॉम करने का टाइम नहीं हो पाया। तो बस ऐसा ही होता है लाइफ में, फटाफट भाग दौड़ वाली लाइफ शुरू हो जाते हैं फिर से काम में। तो हॉल से पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि यहाँ पे नोनी बैठा हुआ था और मैं फ़ैन चला नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पे एकदम सूखा सूखा पोछा लगाऊंगी ताकि बिना फ़ैन के भी आराम से सूख जाए और इसको सूखने में टाइम लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहीं पे मॉप कर दिया और फिर बाकी रूम का तो ऐसा रहता है ना, फ़ैन चला दो, डोर क्लोज़ कर दो, हवा नहीं आती है और फटाफट से सूख भी जाता है। तो इस तरह से रहता है। और नोनी यहाँ पे आराम से बैठ के टीवी देख रहा था। तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करती हूँ उसको। और फिर उसके बाद दूसरे वाले बेडरूम में आके यहाँ पे भी जल्दी से क्लीनिंग कर लेंगे। कुछ कपड़े आपको दिख रहे होंगे टेबल के ऊपर, रात को मैंने फ़ैन चला के सुखाए थे। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, कपड़े सूखते नहीं हैं, तो मैं फ़ैन चला के सुखा लेती हूँ। और बस यहाँ पे मेरे सारे काम होते हैं कंप्लीट। इतने सारे कपड़े डाले हैं मैंने धूप में और ठीक ठाक धूप है आज, तो शाम तक सूख जाएंगे सारे कपड़े। नोनी अच्छा, मेरा फ़ोन नीचे गिरा के नोनी खुद ऊपर बैठ गया है। थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं, फिर लंच भी बनाना है। ये हमारी कार का कवर और बर्तन रखे हुए हैं धूप में, और उसके अलावा सारे गमलों में पानी डाला है। आज घर के काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और अभी करीबन 12 सवा 12 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा सिंपल सा और इंस्टेंट वाला खाना बनाते हैं। तो मैं सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी खाने की, लेकिन नोनी के लिए ना बनाना ही पड़ता है, नोनी की वजह से, कि एटलीस्ट वो चाहे 2 ही स्पून भी खाए लेकिन खाए तो सही। तो इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाऊँगी। मसाला इसका प्रिपेयर कर लिया है। मूंग की दाल और चावल मैंने सोक कर लिए थे और ये घर के चावल हैं। घर के चावल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो इनको भी मैंने मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। उसके बाद पानी डाल के इसको 1 सीटी लगा के पका लेंगे तो सिंपल खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन नोनी ने सिर्फ 1 स्पून खाया, उसको पसंद ही नहीं आती खिचड़ी। वो बहुत खिचड़ी खा चुका है ना बचपन में, तो अब नहीं खाता है। फिर उसने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया आज। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1:30 बज गए हैं और खिचड़ी बनाई तो थी मैंने, नोनी ने खाया ही नहीं बिल्कुल भी।
सिर्फ 1 स्पून खाया है और उसने खिचड़ी नहीं खाई, उसे पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें ना। तो आज मैंने वैसे भी बहुत महीनों के बाद बनाई खिचड़ी, वैसे लेट हो गया था, मैं सोचा जल्दी जल्दी मैं ये बना लेती हूँ, और उन्होंने ये भी नहीं खाया और मुझे वैसे ही भूख नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। तो शाम को खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर गाय के लिए रखना पड़ेगा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। बस मैं किचन समेटती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद जो है पैकिंग कर लेते हैं फाइनल वाली। तो कपड़े, कुछ कपड़े सूख रहे हैं ना ऊपर छत में, वो भी रखने हैं थोड़े बहुत, और हस्बैंड आएंगे शाम तक, तो मैंने उनको अपना स्पेक दिया हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है। जैसे मैं स्कूटी चला रही हूँ आराम से, मतलब एकदम से निकल जा रहा है और यहाँ तक पहुँच जा रहा है वो, तो बहुत ही लूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ा टाइट करवा लेते हैं, इसलिए वो लगे हुए हैं स्पेक। खिचड़ी इसको ऐसे ही रख देती हूँ। शाम के लिए परवल बचे हुए हैं, परवल की सब्ज़ी बना लूँगी, ख़त्म करनी है सब्ज़ी। और घर जाने से पहले, मतलब प्याज, टमाटर, आलू, ये 3 चीज़ें तो ऐसी है ना बेसिक सी जो चाहिए होती है, तो वो तो थोड़ा थोड़ा बच भी जाए तो चल जाएगा। टमाटर भी चल ही जाते हैं, फ्रिज में रखो अच्छे से स्टोर करके तो काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो बाकी सारे, इसलिए मैंने कोई सब्जियां नहीं ली थी 2-3 दिन से। दूध भी हमारा हाथ से बंद हो गया, इसलिए मैं एक पैकेट लेके आई थी ताकि हमारा शाम तक चल जाए चाय वाय पीने का। और रात को तो नहीं पिलाऊंगी नोनी को क्योंकि वो गैस करता है और फिर रास्ते में नोनी वॉमिटिंग करता है, बड़ा परेशान करता है, तो इसलिए दूध वहीं जाके देंगे। तो बस ये सारी चीज़ें थी अपडेट। और आज तो ऐसी धूप लग रही है, मतलब धूप में बैठने में गर्म हो रहा है। कल लग रहा था कि बारिश होने वाली है, मौसम ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे ही करते करते बारिश होगी ना, तो इसलिए ठंडा होगा। लेकिन हाँ, पहाड़ों की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया है, ऊपर पहाड़ों की तरफ बर्फ़ पड़ी है, स्नोफॉल हुआ है, तो उसकी वजह से सुबह शाम ठंडा है यहाँ पे। किचन बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना था, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करके फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी एक बार सब जगह। अंदर लगा लिया था, उसके बाद बाहर भी झाड़ू लगाऊंगी। और साइकिल और ये टेबल तो यहीं पे रहेंगे अभी, तो इनके अंदर इसके अंदर मैंने शूज़ वगैरह रखे हुए हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं वो। और एक बार बाहर फिर से झाड़ू लगा लूँगी, डस्ट आई जाती है, धूल मिट्टी उड़ के। तो यहाँ पे सब जगह ये मेरा डेली का ही रूटीन है। दोपहर में भी एक बार मैं फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ सब जगह। और उसके बाद मुझे मॉप भी वॉश करना था, आज मैंने मॉप मॉर्निंग में वॉश नहीं किया, टाइम नहीं हो पाया था। तो बस ये सारे काम निपटाए और छत के सूखे हुए कपड़े उठा के ले आई थी कुछ, उनको फ़ोल्ड किया। और उसके बाद जो है पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो गर्म कपड़े इतने सारे हो गए, थर्मल्स अलग हैं, उसके अलावा स्वेटर और बाकी घर में पहनने वाले कपड़े अलग। क्या दे रहे हो नोनी आप? आईज आईज है नोनी की, आईज। एक ही आई है? और भी तो आपके पास? वाह, कितनी सारी आईज है, देखो नोनी की आईज। ये इसको ये स्कूल में एक बार एक्टिविटी हुई थी तो उसमें मंगवाई थी स्कूल से। लो तो आईज में पहनूं? आप भी ले लो। आईज मैं दूंगा। क्यों? आपको नहीं दूंगा। क्यों? दे दो सबको, सबको दे दो बेटा, सब आपको देख रहे हैं, दे दो। ले लो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद डिनर बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे परवल मैंने पील कर लिए थे, कुछ कुछ ख़राब हो रहे थे साइड से, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसमें एक आलू भी मैं मिक्स कर लूँगी। आलू परवल की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, तरी वाली बनाओ या फिर सूखी। तो मैं थोड़ा सा इसको तरी वाली बनाऊँगी, नोनी को भी यही खिला लेंगे। तो आलू और परवल को मैंने अलग से फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद सेम कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल के बढ़िया सा मसाला तैयार कर लिया है। और अब जो है आलू और परवल को मसाले के साथ मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकाएंगे। वैसे आलू परवल थोड़ा सा पक गए थे, नमक डाल के पहले भी पकाया था मैंने इनको। तो अब इनको पूरा अच्छे से कुक करना है, 10-15 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी एकदम लो फ्लेम पे। और दूसरी तरफ मैं चाय भी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे पैकेट वाला दूध लेके आई थी मैं मॉर्निंग में, तो इसी से मैं चाय बनाऊँगी। इसकी चाय मुझे काफ़ी टेस्टी लगती है, मुझे हमने जो दूध लगाया ना उसकी चाय मुझे उतनी टेस्टी नहीं लगती, लेकिन हाँ पैकेट वाले की अच्छी बनती है।
तो एक तरफ मेरी चाय बन रही थी और यहाँ पे सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। थोड़ा सा पनीर बचा था तो लास्ट में मैंने वो भी डाल दिया था। तो ये हमारी टेस्टी सी आलू परवल की सब्ज़ी। और हस्बैंड आ गए थे हल्द्वानी से, काफ़ी देर हो गई थी उनको आए हुए। इसके बाद फिर हमने जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे और जो ये साड़ियाँ थी गट्ठर, ये सब हमने रख दिया। पूरी पीछे की पूरी डिक्की भर गई थी। तो आई डोंट नो कैसे सामान आएगा हमारा। तो अभी फ़िलहाल 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। हमारा डिनर हो गया था और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था, बर्तन वॉश हो चुके थे। इसके बाद घर की हालत आप देख सकते हो, सब जगह पे नौनी ने गंदगी फैला दी थी। मतलब कुछ ना कुछ वो कूड़ा गिरा ही देता है। तो नॉर्मल डेज़ में तो ऐसा होता है मैं नेक्स्ट डे ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि रात को कभी झाड़ू नहीं लगाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन नेक्स्ट डे हमें निकलना है अर्ली मॉर्निंग और इतना टाइम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं अभी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा गंदा घर छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। वहाँ से हमें वापस आना है और आने के बाद फिर मूड एकदम ख़राब हो जाता है ना, ऐसा गंदा बिखरा हुआ सा घर। वैसे ही हम लोग इतना थके होते हैं, लंबा सफ़र करके आते हैं, तो इसलिए दरियाँ वगैरह उठा के फ़ोल्ड कर दी और यहाँ पे कूड़ा मैंने इकट्ठा करके क्लीन कर लिया है और किचन में आ गई हूँ। ये बर्तन अभी मैंने थोड़ी देर पहले धोए थे, बहुत गीले थे, तो इनको फटाफट सूखे कपड़े से पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि फिर इनमें धूल मिट्टी जम जाएगी ऐसे ही अगर मैं बाहर खुला छोड़ के रखूँगी। तो इसलिए बर्तन भी मैं अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके जाऊँगी। तो कहीं भी जाओ ना लंबे सफ़र पे, या फिर घर ही जाते हैं ज़्यादातर हम तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काम सब कुछ देख के जाना पड़ता है। कि एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रख के फिर जाना पड़ता है। तो बस किचन फाइनल क्लीन हो गई है, बस पानी की बोतलें रखी है नेक्स्ट डे ले जाने के लिए। सारा सामान पैक हो गया है। ये है मिस्टर रावत, हेलो, अपना काम कर रहे हैं। और एक आध बैग जो है वो हमने गाड़ी में रख दिए और साड़ियाँ जो थी सब पैक करके गाड़ी में रख दी। हमारे जो सामान आएगा कैसे आएगा मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके अलावा इतना सामान और है, ये है एक बड़ा वाला सूटकेस और है, पता नहीं कैसे है, लेकिन जो भी है एडजस्ट करना पड़ेगा। और किचन क्लीन हो गया है, सब जगह मैंने दोबारा से झाड़ू लगाया, इतना गंदा करके रखा हुआ था नोनी ने। और रास्ते में सुबह पहनने वाले कपड़े मैंने अलग निकाल के रखे हुए हैं और रास्ते कुछ के लिए कुछ फ्रूट्स ऑरेंज वगैरह तो रखे ही हैं, ये है। और उसके अलावा गज्जक है इसमें, जो कि हस्बैंड लेके आए अभी, पापा ने मंगवाया थी घर से। तो ये है और बस जाने की तैयारी। अब नोनी को सुला दूँ, कल सुबह हम लोग ना अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा ट्रैवल ब्लॉग, और हमारे पहाड़ों के सफ़र पे आपको ले चलेंगे। इतनी कड़ाके की सर्दी का एक्सपीरियंस जो है बहुत सालों के बाद होने जा रहा है नोनी के बर्थडे के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।